हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एमीन का लेक्चर का वीडियो आगे बना रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का। ठीक है, आज का जो वीडियो है बेटा वह है केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन में ज़्यादा पूछता है, तो इस नाते थोड़ा सा डीपली हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के कई वीडियो बनेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं बताने वाला हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया है, लेकिन हमको और उसमें डिटेल जाना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स में पहला जो रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में दे जाना था कि एमीन्स की जो प्रॉपर्टी है, एमीन्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? बेस है। बोलो, बेस ही है। लोन पेयर है, या तो लोन पेयर डोनेट करेगा या H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एमीन्स एक्ट एज अ बेस। ठीक है, इसी की 2 वीडियो हम लोग इस पे बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा कि एमीन बेस हो गया, अब प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्लास 9th की चीज़ें हैं कि बेस और एसिड जब भी रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो रहा है? तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जब भी एमीन का रिएक्शन, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, एमीन का रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड से करा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? साल्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो जैसे NH2 प्लस कोई एसिड ले लो, HCl क्या बन जाएगा? NH3Cl माइनस। बात समझ में आ रहा है? या इसको इस तरह लिख सकते हैं NH2HCl। ठीक है, तो यह क्या हो गया? यह बेस हो गया। यह क्या हो गया? एसिड हो गया। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? साल्ट। क्या नाम होगा? एल्किल। NH3+ को क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यह 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री ले लो, R2NH होगा प्लस HCl HNO3। अगर HNO3 लोगे तो यहाँ क्या होगा? नाइट्रेट होगा। H2SO4 लोगे तो सल्फेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो R2NH2 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? डाई एल्किल अमोनियम क्लोराइड। डाई एल्किल अमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है? 3 डिग्री ले लो, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी मतलब केवल क्या है यार? 1 डिग्री 2 डिग्री ना। क्या हो जाएगा? R3NHHCl। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। यहाँ क्या जाएगा? ट्राई एल्किल हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बेटा हम लोग ने देखा कि जब भी एमीन का रिएक्शन एसिड से हो रहा है तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है किसका? डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन पे। क्लियर हो रहा है? बोलो, आओ थोड़ा और चीज़ बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सॉरी, आप लोग को और थोड़ा चीज़ बताते हैं। अब देखो, जैसे मान लो एमीन है RNH2, 2 मॉलिक्यूल ले लो प्लस H2PtCl6 क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। क्या नाम इसका? क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। तो जब एमीन का रिएक्शन हम क्लोरो प्लेटिनिक एसिड से कराते हैं बेटा, किससे कराते हैं? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड से कराते हैं तो बनता है यहाँ पे NH2 का होल ट्वाइस
PtCl6 पे 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोप्लेटिनेट। क्या बन जाएगा? क्लोरोप्लेटिनेट। तो यहाँ पे जब हम एमीन का रिएक्शन प्लेटिनिक एसिड से करा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अरे वहाँ से जाएगा 3 ना, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोप्लेटिनेट। क्या बन जाएगा? क्लोरोप्लेटिनेट। इसका उपयोग करते हैं यूज्ड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एमीन्स। यह कंपटीशन में पूछा हुआ है। किसका उपयोग कहां पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट एमीन का ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोप्लेटिनेट का उपयोग करते हैं। किसके लिए? इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? साल्ट ऑफ एमीन, यही पढ़ा था ना, साल्ट ऑफ एमीन। जैसे मान लो कोई ले लो RNH3, ठीक है, यही था। इसका जो नेचर होता है बेटा वह क्या होता है? आयनिक नेचर होता है। क्या होता है? आयनिक नेचर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी चाहे टर्सरी का जब एसिड से रिएक्शन कराओ उस एमीन का जो साल्ट बनेगा, चाहे 1 डिग्री का, चाहे 2 डिग्री का, चाहे 3 डिग्री का, वह क्या होगा? आयनिक नेचर होगा। और जब आयनिक नेचर होगा तो दिस साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर का नेचर क्या होता है? आयनिक होता है, पोलर होता है ना। क्या होता है? पोलर। और ये भी क्या हो गया? पोलर हो गया। तो जितने भी एमीन के साल्ट होते हैं वाटर में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। अल्कोहल बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि अल्कोहल बेंजीन बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होता है, ठीक है। तो यह हो गया किससे रिएक्शन? रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। पॉज करके आप छाप लेंगे, मिटा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। अब दूसरा देखें हम लोग, मिटाएं। सेकंड, रिएक्शन विथ ट्रांजिशन मेटल आयन। किससे होगा? रिएक्शन विथ ट्रांजिशन मेटल आयन। तो यहां पर बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी डिटेल आपको पढ़ाया गया है, आप सर्च कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय MP सिंह। तो हमको 18-19 लेक्चर में खत्म किया गया, विथ नोट्स काफ़ी डिटेल पढ़ाया गया, ठीक है। आप वहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके बोर्ड में भी है, ठीक है। तो AgCl ले लो प्लस 2 मॉलिक्यूल एमीन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? AgCH3 NH2 का होल ट्वाइस Cl माइनस, यहाँ पे प्लस, यह क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ले लो कॉपर सल्फेट प्लस 4CH3 NH2 है ना, सॉरी NH2, यहाँ पर हो जाएगा CuCH3 NH2 का होल 4 पे 2 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? SO4 पे 2 माइनस, ये भी क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन मेटल एटम से रिएक्शन करने के बाद यह क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बढ़ा जाए, तीसरा बताया जाए जो काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। थर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, ठीक है। मार्कर चेंज करें। रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करने का क्या तात्पर्य है कि जब एमीन्स का रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड से।
तो यह एल्किल हैलाइड इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है किसमें, एमीन्स में। और एल्किल ग्रुप इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। तो जब भी एल्किल हैलाइड से एमीन रिएक्शन करेगा तो उसमें एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन एल्काइलेशन रिएक्शन देने के बाद क्या बनाएगा, 3 डिग्री एमीन। बोलो यार, अरे भैया 1 डिग्री में एल्किल ग्रुप होगा, जुड़ जाएगा 2 डिग्री होगा, फिर एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। और यहाँ पर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। देखो एग्जांपल, RNH2 RX एल्किल हैलाइड हुआ, बोलो कोई दिक्कत, क्या होगा, R2 NH2 प्लस। ठीक है, R2 NH2 प्लस निकला, फिर इसका रिएक्शन कराइए, यहाँ से H और यहाँ से X क्या निकल गया, HX। यहाँ पर क्या बन गया, R2, एक मिनट रुको, एक मिनट, X छूट गया था ना, एक मिनट, सॉरी। क्या होगा देखो, RNH2 प्लस RX क्या हो जाएगा, R2 NH2 X। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX, H और X क्या बन गया, R2 NH। तो 1 डिग्री से आप कहाँ चले गए, बोलो 2 डिग्री चले गए। अब 2 डिग्री को उठाइए, R2 NH प्लस RX क्या हो जाएगा, R3 NH EX प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX और क्या बन गया, R3En। तो यह कन्वर्जन हो गया कि कन्वर्ट प्राइमरी एमीन इनटू सेकेंडरी एमीन इनटू टर्शियरी एमीन। ठीक है, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, EX वही छूट गया था, बढ़ जाए। एल्काइलेशन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता है। देखो एक एग्जांपल ले लो, CH3 NH2, इसका रिएक्शन कराओ, CH3 I से करा दो तो क्या जाएगा, ये 1 डिग्री है तो CH3 NH2 I, यहाँ का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से HI निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH। ये क्या हो गया, 2 डिग्री। क्या हो गया, ये 2 डिग्री। उसको उठाओ, CH3 का 2 NH, यहाँ पर CH3I क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस NH, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, HI। तो क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस, यानी ये क्या आ जाएगा, 3 डिग्री। क्लियर हो रहा है। उसी तरह एरोमेटिक का भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं कि केवल एनिलीन ले लिए, CH3I क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ ले लो CH3I प्लस माइनस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HI, CH3 NH हो जाएगा, 2 डिग्री वाला हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, CH3I लो, फिर क्या हो जाएगा, सीधे कर दे रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल है, CH3 का होल ट्वाइस N, HI निकल जाएगा ना, ये N हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का एनिलीन बन गया। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ता जाएगा और प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या होगा, टर्शियरी एमीन बनता जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब एल्काइलेशन हो गया, उसी के साथ साथ एसाइलेशन।
तीसरा, चौथा होगा शायद, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एंड हाइड्राइड, इसको क्या बोलेंगे? एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनेगा। बहुत सिंपल है यार, देखो आर, यह रिएक्शन टर्सरी एमीन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास यह एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। तो CH3 CO Cl, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया? HCl। तो R NH CO CH3 हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, CH3 NH2 CH3 CO Cl, क्या निकल गया? HCl CH3 NH CO CH3। हो रहा क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, एमीन का H और एसिड क्लोराइड का Cl, HCl निकाल दोगे और क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड समझ में आ रहा है? एसिडिक एनहाइड्स का मैकेनिज्म देख लो, बहुत सिंपल है। यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा अगर सही से ऑर्गेनिक पढ़े होते हैं। ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर अटैक किया, पॉजिटिव आ जाएगा, तो CH3 N H C CH3 Cl O माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यह बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, यह लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, Cl माइनस, यहाँ से H क्या निकल गया? HCl, और यह खट से यहाँ चला जाएगा CH3 NH CO CH3। ठीक है, ये हो गया एसिड क्लोराइड से। अब देखो एसिड एंड हाइड्राइड से बहुत सिंपल है, ये मैकेनिज्म तो बता दिया हूँ मैं। तो एमीन से एमाइड कैसे बनाएंगे, यहाँ भी आपको क्लियर हो गया, एथनामाइड। ठीक है, फिर देखो तो दो मॉलिक्यूल जब एसिड लेते हैं और दोनों को जब हीट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O, और क्या बन जाता है? एसिड एंड हाइड्राइड। पानी निकल गया तो एंड हाइड्राइड। बहुत सिंपल, देखो R NH2 R COO COR, यही बना ना? यहाँ से H क्या निकल गया? यहाँ से RCOOH RCOH, एसिड निकल गया। देखो RNH, यहाँ पर भी क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। बात समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ से आप क्या नाम है, आप यहाँ से क्या कर लिए? एल्काइलेशन हो गया। एक और देख लो, पांचवा भी देख लो, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या होता है? बेंजीन ग्रुप का जुड़ना। बहुत सिंपल है, तो R NH2 बेंजोइल क्लोराइड, देखिए यहाँ से क्या निकल गया? H, यहाँ से Cl हो जाएगा। तो क्या बन गया? R NH CO। तो बेंजील ग्रुप का जुड़ना या बेंजीन रिंग का जुड़ना किस पे? एमीन का क्या कहलाएगा? बेंजोइलेशन। क्या कहलाएगा? बेंजोइलेशन। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर होगा एल्किल बेंजेनामाइड। ठीक है, एथिल होगा तो एथिल बेंजेनामाइड, मेथिल होगा तो मेथिल बेंजेनामाइड, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो यह हो गया 5 रिएक्शन बता दिया, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजोइलेशन। ठीक है, आगे का रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, काफ़ी डिटेल पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।